हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था जंगली की इस डिसनेडिक विलेज के साथ में काफी दोस्ती हो चुकी है। उसने वादा किया है इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना सब कुछ लगा देगा। इसलिए वो अपने 500 लोग यहाँ पे छोड़ देता है ताकि इस विलेज को दोबारा से रिबिल्ड किया जा सके। जितनी भी तोड़फोड़ यहाँ पर हुई है वो सब कुछ ठीक किया जा सके। और इसके अलावा अब इस विलेज जो 100 लोग हैं वो भी टोड विलेज का पार्ट बन चुके हैं। और इस तरीके से टोड विलेज के अंदर 5000 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। और क्योंकि विलेज को 3rd लेवल पे ले जाने की एक ही शर्त थी, विलेज के अंदर 5000 लोग कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो अब वो हो चुका है। तो मतलब कुछ टाइम पे विलेज लेवल 3 पहुंच जाएगा। यहाँ से सब लोग टोड विलेज पहुंच जाते हैं। जंगली इस टाइम पर रात के समय सुयिंग के रूम के बाहर होता है। जब उसके सर्वेंट से जिद कर रही होती है जाओ जल्द से अंदर जाओ। जंगली थोड़ा सा घबराया हुआ होता है क्योंकि सुयिंग का मूड काफी तक खराब हो सकता है। इस टाइम पर लैलिन के ऊपर एंट्री होती है। वो मौका पाकर जंगली से बोलने लगती है अगर आपको डर लग रहा है या फिर किसी तरह घबराहट हो रही है तो आप बिल्कुल ही मत जाइए। वैसे मैंने देखा था मिस सुयिंग इस तरह बहुत ज्यादा गुस्से में है। ऐसा हो सकता है आपको देखने के साथ आप झपटा मारने की कोशिश करे। इसलिए आप तो ऐसा कीजिए यहाँ मत जाइए, सीधे मेरे रूम में चलिए। मेरा रूम भी पास में ही है और काफी ज्यादा बड़ा है। आप आसानी से वहां फिट हो जाएंगे। हम दोनों आराम से पूरी रात आसानी से सो सकते हैं। जंगली को अपने रूम की तरफ लेके जाने की लाइलिन की ट्रिक वर्क नहीं करती। जंगली सुयिंग के रूम के अंदर जाता है जहां पर सुयिंग उसका इंतजार कर रही होती है। जंगली से थोड़ा सा घबराया हुआ होता है कि उससे क्या बोले, कि उसको काफी कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी उस लड़की के बारे में, फैन के बारे में। फैन क्यों उससे गले पड़ी हुई थी और इसके अलावा और भी काफी कुछ। इसके अलावा सुयिंग से मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। वो थोड़ा सा नर्वस खुद को फील कर रहा होता है और साथ में ये भी सोच रहा होता है मैं नर्वस फील क्यों कर रहा हूँ। मैं पहली बार नहीं है जब सुयिंग से मिला हूँ। सुयिंग से तो मैं बहुत बार पहले भी मिल चुका हूँ, फिर भी ये जिससे घबराहट क्यों हो रही है। तब एकदम सुयिंग जंगली के पास में आती है। उससे बेकार के किसी भी तरह कोई सवाल नहीं करती, सीधे उसके पास में आकर उसे गले लगते हुए कहने लगती है जंगली मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये कहते रो भी रही होती है। जंगली बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा था। और फिर इसके बाद में इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यहाँ इस जगह पर जोरों शोरों से कार्यक्रम चल रहा होता है, लेकिन वही दूसरी तरफ लैलिन वो केवल एक गुड़िया के साथ में सो रही है। एकदम मुंह फुला रखी है, उसकी प्लानिंग वर्क नहीं करी। यहाँ से हम दोबारा से सुयिंग के साथ का सीन देखते हैं। जब सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका है तो वो जंगली सवाल करने लगती है कि अब आओ अब बताओ चीजें। और यहाँ पर वो ऑब्वियसली फैन के बारे में सवाल कर रही होती है कि वो लड़की थी कौन, वो तुम्हारे साथ गले क्यों पड़ रही थी। तो जंगली सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि वो लड़की कोई भी नहीं थी, उसने बस उसको किडनैप कर लिया था। जंगली बस उससे 2-3 बार पहले मिल चुका है और जंगली को उसकी कला के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी अच्छी है जो कि जंगली को सबसे पसंद है। इसके अलावा उस लड़की के अंदर उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जंगली के कहने पर सुयिंग मानने वाली कहा है। वैसे तो कंफर्म करने के लिए एक और बात अपना एक जाल खेलने की कोशिश करती है। वो जंगली सामने एक्सेप्टेंस का जाल खेल रही है। वो उससे कहती है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम सच में उसको पसंद करते हो तो उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। अगर शादी भी करनी है तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो वो कर सकते हो। इसमें मेरा तो फायदा ही रहेगा ना। वो कब्ज ताकतवर है, जैसा कि तुमने कहा अगर तुम किसी की तारीफ कर रहे हो इसका मतलब बहुत ताकतवर होगा ही। अगर वो तुमसे शादी कर लेगी और तुम शादी करने के बाद में हर समय तुम्हारे साथ में रहेगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो मेरे को भी एक संतुष्टि रहेगी कि वो तुम्हारे साथ में है, तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करेगी और तुम एकदम सेफ हो। सुयिंग का कहना पूरी तरह से एक चाल है। उसके मन में तो आग लगी हुई है लेकिन जंगली सामने खुल के बोल नहीं रही। वो जंगली से उसका जॉब जानना चाहती है। जंगली साले फंसता नहीं है। वो उससे कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और एक बार मेरी तुम शादी हो चुकी है तो अब और किसी से भी नहीं होगी। मेरे को केवल इस दुनिया के अंदर केवल तुम में इंटरेस्ट है और किसी के अंदर भी नहीं। जंगली की ये बातें सुयिंग को ज्यादा खुश कर देती है और फिर उसके बाद दोबारा से ना कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वैसे कुछ देर पहले लैलिन ने कहा था और उसका रूम सुयिंग के रूम भी एकदम पास में ही है और अब उसको इसका नुकसान हो रहा होता है। उसको यहाँ तक चीखें सुनाई दे रही है, इस वजह से ठीक से सो भी नहीं पा रही। उसको कब तक गुस्सा आ रहा होता है और एक खुंदक सी हो रही होती है कि जो चीखें यहाँ से नहीं चाहिए थी वो वहां से आ रही है। वैसे मुझे लगता है मुझे इस सीन को इतना डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। वैसे स्किप करने के लिए बचा है नहीं, ऐसे सीन तो पहले कवर होते हैं। वैसे एक चीज है, अगर यहाँ पर कोई एडिटर है तो ये एक ब्लर कैसे हटता है ये थोड़ा सा बताना मेरे को। इसके बाद में अगले दिन हो जाता है। हम यहाँ से इस ड्रिंक ट्रैप के कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे कुछ सिपाही पहुंच जाते हैं। किस तरीके से बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी जान बचाई है जंगली के लोगों से। यहाँ पर आकर जनरल को बताने लगते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत हो गई थी, किस तरीके से इनके ऊपर अटैक हो गया था और ये फैन को यहाँ पर लाने में नाकाम हो चुके हैं। और इसके अलावा हमें ये भी जानकारी मिली है वो जो दस्ता वहां पर गया था क्विंचर माउंटेन के अंदर, उसका एक और काम था, वो आयरन ट्रेडिंग का काम करता था। हमारे पास में आयरन लाके देता था, लेकिन अब क्योंकि उसके ग्रुप के सारे लोग खत्म हो चुके हैं, केवल कुछ दर्जन सिपाही है जो कि यहाँ पर लौट पाए, तो इसका मतलब वो ट्रेडिंग में पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उनका जितना भी सामान था वो सारा लूटा जा चुका है। इसके बाद फाइनली जाकर ये बंदा दिखाई देता है और ये कोई जनरल नहीं है, ये प्रिंस है, 9th प्रिंस वेंडा, जो एक बार जंगली से फाइट कर चुका है। वो पूछने लगता है किसने किया ये सब कुछ। इस पे बंदा बताता है सुनने में आया ये कम बैंडिट्स का है, कुछ माउंटेन बैंडिट जो कि इस एरिया के अंदर थे, उन्होंने हमारे सिपाहियों को प्रोटेक्ट करके सभी सिपाहियों को खत्म कर दिया। इस पे वेंडा बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, हमारे सिपाही जिनको मैंने स्किल सिखाई है जो इतना ताकतवर है, क्या फायदा इनको इतना ताकतवर बनाने का, पूरी लाइफ वो ट्रेनिंग करते रहते हैं और उसके बाद में बैंडिट्स हार के वापस आ गए। इतनी बुरी हालत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिंग ट्रैप के सिपाही तो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और बैंडिट से हार जाना ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। ये सुनकर ही जनरल बोलता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन मुझे केवल 2000 सिपाही की जरूरत है।
इन 2000 सिपाहियों की मदद से मैं आसानी से उसके विलेज को प्रोटेक्ट करके उनको पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और हमारे ऊपर जो श्रम का धब्बा लगा है इस धब्बे को साफ करूंगा। वेंडा बोलता है, क्या कह रहे हो तुम? 2000 सिपाही? तुम जानते हो ये कितनी बड़ी सेना होती है? इन 2000 सिपाहियों की मदद से तो हम कई सारे बड़े बड़े देश लूट सकते हैं और तुम एक गांव पे अटैक करने के लिए 2000 सिपाहियों को लेके जा रहे हो। क्या सच में उस गांव की औकात इतनी ज्यादा है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने 2000 सिपाहियों को परेशान करें? इस पर वो जनरल बोलता है, हाँ बिल्कुल, उनकी पावर थोड़ी ज्यादा है, हम पूरे विलेज को संभाल सकते हैं, लेकिन वहां पर एक बनता है चैंगली, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जैसे ही वेंडा को ये नाम सुनाई देता है वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो कहता है, एक मिनट, तुमने भी क्या कहा? क्या तुमने अभी वो नाम लिया, चैंगली? क्या तुमने भी चैंगली कहा? वो जनरल बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने चैंगली कहा, वहां पर चैंगली है। तो वेंडा बोलता है, फिर भी तुम केवल 2000 सिपाही मांग रहे हो, तुम्हें लगता है तुम 2000 सिपाही की मदद से उसको हरा सकते हो? तुम चैंगली को हरा सकते हो? 1 लाख सिपाही की सेना भी उसके सामने कम पड़ गई थी, 2000 सिपाही कुछ भी नहीं कर सकते। जनरल बोलता है, क्या सच में वो बंदा इतना खतरनाक है? हमें इतना खतरनाक तो लगा था, लेकिन क्या इतना ज्यादा है कि 2000 सिपाही कुछ नहीं कर सकते? और आपने सीधे उसकी 1 लाख सिपाही से तुलना कर दी। इसमें वेंडा बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो इससे भी कई ज्यादा खतरनाक है, वो जितना दिखाई दे रहा है उससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। मेरे को सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, सोचने दो मुझे, आगे हम क्या कर सकते हैं। जनरल बोलता है, क्या सच में आपको सोचना पड़ रहा है? आप 9th प्रिंस है, रिंग ट्रैप की शान है, आपको सोचना पड़े किसी एक बंदे के कारण? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बात हमारे लिए और जो शर्मनाक है। मुझे सिपाही दीजिए, अभी मैं उसको प्रोटेक्ट करके उसे खत्म कर दूंगा। वेंडा कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैंने जो तुमसे कह दिया उस पर फोकस करो। अभी इस समय रिंग ट्रैप के अंदर काफी सारी आंतरिक लड़ाई चल रही है, हमारे किंग की मौत हो चुकी है और सारे प्रिंस आपस में लड़ रहे हैं कि कौन गद्दी पे बैठेगा। और अब इस समय हम किसी और से फाइट नहीं कर सकते हैं, चैंगली से पंगा लेना अभी उस टाइम पर काफी नुकसानदायक हो सकता है। जनरल बोलता है, लेकिन वेंडो कहता है, लेकिन वगैरह कुछ भी नहीं, मैंने कह दिया, इस बात को मानो। इसके अलावा जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी से कह दो कि कोई भी किसी भी तरीके से चैंगली से पंगा लेने की कोशिश ना करे। अभी इस टाइम पर चैंगली गुस्सा दिलाना, उसके टारगेट के अंदर रिंग ट्रैप को लेकर आना हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। अगर वो हम पर अटैक करने के लिए आ गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अभी मेरे ऊपर पहले कब से दिक्कत आ रखी है, मैं एक और दिक्कत को अपने सर पे नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वेंडो ने बात बोली है वो कुछ कर नहीं पाता। वो ठीक के बिल्कुल चला जाता है, लेकिन मन मन सोच रहा होता है, चैंगली तुम अभी के लिए तो बच चुके हो, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तो बचोगे नहीं। मैं कुछ ना कुछ करके अपना बदला तो लेके रहूंगा। तुमने मेरे जितने लोग को मारा है उसके ज्यादा तुम्हें मिलके रहेगी। और ये सोचते हुए बंदा किसी पर्सनल तरीके से चैंगली को प्रोटेक्ट करने का सोच रहा होता है, और इस टाइम वेंडो सोच रहा है ये बहुत ज्यादा गलत हो गया। चैंगली के निशाने पर हम लोग आ चुके हैं, कभी ऐसा हो सकता है वो हम पर अटैक करने के लिए आ जाए, जो कि पक्के तौर पर होने वाला है। वो रिंग ट्रैक के ऊपर पहले भी अटैक कर चुका है, वो दोबारा से अटैक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो एक सांप की तरह है, जिस सांप को अगर हमने अभी नहीं कुचला तो वो बहुत बड़ा हो सकता है। क्या सच में मुझे अभी ये करना चाहिए? क्या मुझे अभी किसी को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजना चाहिए? इसी के साथ में वेंडो ने कुछ डिसीजन बना लिया है। वो एक बंदे को जगह बुलाता है, ये असल में एक दूत है। उसे कहने लगता है, हमारे यमा ग्रुप के पास में एक खबर पहुंचा दो, और ये खबर बहुत ज्यादा गोपनीय होनी चाहिए, किसी को और को इसके बारे में पता ना चले। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम इस डिसेंडिंग विलेज का सीन देखते हैं। लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, अभी फिलहाल तक किसी तरह की हरकत नहीं हुई है। चैंगली काफी सारे लोग यहाँ के वॉच टावर पर खड़े होते हैं, तभी इनकी नजर पड़ती है कहीं से कुछ है जो कि उस तरफ आ रहा है। काफी सारे घोड़े उस तरफ आ रहे हैं, ये जल्दी चला के सबसे कहने लगता है, शायद से हम पर अटैक करने वाला है। रिंग ट्रैप के लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, ये रिंग ट्रैप के लोग हैं, जल्दी से गेट को ऊपर कर दो। इसके साथ में दीवारें पूरी तरह रेडी कर दी जाती है, ग्लिच का गेट को बंद कर दिया गया है और सब लोग लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ ही टाइम के अंदर रिंग ट्रैप के ये लोग विलेज के तो पास पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि कुछ 15-20 ही लोग हैं जो कि यहाँ पर एक सामान के साथ में आए। क्वीन मैन और फैन दोनों यहाँ मौजूद है। फैन कहने लगती है, जितने केवल कुछ ही लोग हैं और देख के ऐसा लगता है हम पर अटैक करने के लिए नहीं आए। क्वीन मैन कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो बात करके देखते हैं। देखो उस लीडर को देखो, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तभी रिंग ट्रैप का एक बंदा आगे बढ़ते बोलता है, मुझे यहाँ पर 9th प्रिंस ने भेजा है, वो आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं और साथ में आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि जितना भी नुकसान हमने किया है उसकी भरपाई हम लोग कर देंगे, और भरपाई के तौर पर ये सारे तोहफे हमारी तरफ से एक्सेप्ट करो। इन सारे तोहफों के बदले में हम केवल एक चीज चाहते हैं कि आपके विलेज के साथ में रिंग ट्रैप की जो दोस्ती थी वो वापस से बरकरार हो जाए। अगर किसी भी तरह का मनमुटाव हुआ है तो उस मनमुटाव को खत्म कर दिया जाए। ये कहने के बाद सारे सिपाही वहां चले जाते हैं। ये बिल्कुल किसी रिप्लाई का इंतजार भी नहीं करते, सारा सामान वहां पर छोड़ दिया गया है। कुनमन कहता है, ये लोग तो जा रहे हैं। फैन बोलती है, हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कि सच में ये लोग के लिए तोहफे देने के लिए आए थे, इनका अटैक करने का कुछ भी इरादा नहीं था। देखा कितना सब कुछ अच्छा हो गया, ये सब कुछ चैंगली की वजह से हुआ है। इसके बाद में कुछ और 15 दिन बीत जाते हैं। कुनमैन अभी भी इसी विलेज के अंदर है। चैंगली ने कुनमैन को काफी लंबे टाइम के लिए यहीं पर रुकने के लिए कहा है। वो यहाँ पर रहते हुए जितने भी यहाँ पर सिपाही है उन सभी को ट्रेन कर रहा है, ताकतवर बना रहा है, ताकि जब कभी भी अटैक करने के लिए कोई भी यहाँ पर आए तो उन सभी की मदद से यहाँ पर फाइट की जा सके और आसानी से विलेज को डिफेंड किया जा सके। वैसे इस टाइम पर डिसेंडिंग विलेज के अंदर केवल कुनमैन ही नहीं है, उसके अलावा लिंगर भी है, स्टडीज की बेटी, जो कि इस टाइम पर फैन के साथ में है। फैन इसको घुड़सवारी वगैरह सब कुछ सिखा रही है, अपनी सारी स्किल्स जो कुछ भी उसको आती थी वो सब
सब कुछ उसने लिंगर को सिखाने की कोशिश की है और लिंगर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी है क्योंकि वो अस्तबल के अंदर काम करती है। टोड विलेज के अंदर जितने भी घोड़े हैं उन सभी को लिंगर ही संभालती है, तो ये नॉलेज उसने काफी ज्यादा काम आएगी। जब वो ये सब कुछ सीख रही होती है तो फैन सोचने लगती है अब तो काफी लंबा टाइम बीत चुका है, डिसेंडिंग विलेज और टोड विलेज दोनों आपस में काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, हमारे ऊपर काफी लंबे टाइम से कोई भी अटैक नहीं हुआ, यानी इसका मतलब अब ये परफेक्ट टाइम हो चुका है टोड विलेज जाने का। चैंगली मैं आ रही हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और ये कहते हुए फैन के चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल होती है, जिसका मतलब साफ है वो दोबारा चैंगली की लाइफ में जाकर उसकी लाइफ के अंदर भूचाल लाने वाली है, जिसका मेन इफेक्ट सुयिंग के ऊपर होने वाला है। जिस तरीके से चैंगली के ऊपर दोनों तरफ से अटैक होगा, एक तरफ सुयिंग और एक दूसरी तरफ से फैन, इस फाइट को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल के लिए यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।